काउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सोनू लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1। सोनू लिमिटेड का करंट रेशियो दिया हुआ है। इफ़ इट्स स्टॉक इज ₹40,000, यदि उसका स्टॉक कितना है 40,000, एंड इट्स टोटल करंट लाइबिलिटी आर ₹75,000, और सोनी लिमिटेड का टोटल करंट लाइबिलिटी कितना है 75,000। फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो। आपको क्विक रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? तो करंट एसेट्स में हम लोग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट्स तो दिया नहीं है, तो करंट एसेट्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो करंट रेशियो से हम लोग कन्वर्ट करके निकालते हैं। करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। कितना दिया हुआ है? 3:1। मतलब आपका जो करंट रेशियो है वो क्या है? 3:1। 3 मतलब करंट एसेट्स, 1 मतलब करंट लायबिलिटी। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर करंट लायबिलिटी आपका 1 है तो करंट एसेट्स कितना है? 3। मतलब करंट लायबिलिटी से 3 गुना आपका करंट एसेट्स है। तो यहाँ भी हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स आपका 3 है और करंट लायबिलिटी कितना है? 1 है। इसका मतलब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से कम है आपका। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है करंट लायबिलिटी? 75,000। करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है आपको। कितना है ये? 75,000 इक्वल टू 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स बराबर 75,000 आपका दिया हुआ है। लायबिलिटी 3 गुना एसेट्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15/22, 2,25,000। करंट एसेट्स कितना निकल के आ गया? 2,25,000। अब हम लोग क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं। क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देंगे। स्टॉक को माइनस कर देंगे तो करंट एसेट्स कितना निकल के आया था? 2,25,000 माइनस स्टॉक कितना है? 40,000। तो मेरा क्विक एसेट्स कितना निकल के आ गया? 1,75,000। 75 7 4 11 85 होगा।
1,85,000। अब क्विक रेशियो का तो फॉर्मूला पता ही है। क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स निकालें अभी, कितना है? 1,85,000। डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ था? टोटल करंट लायबिलिटी 75,000। अब ये 3 जीरो को और ये 3 जीरो को कट कर देना है। आगे कितना? 185 डिवाइड बाई 75। अब डिवाइड देने के बाद ये कितने में कटेगा? 37 में, और ये 15 में। इसको भी कट करेंगे तो आएगा 2.47 डिवाइड बाई 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2.47:1। यही आंसर होगा। यहाँ समझने में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो 3:1 का मतलब क्या है आपका? करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है? 3। करंट लायबिलिटी कितना है? 1। और यहाँ इससे क्या पता चल जा रहा है कि करंट लायबिलिटी से 3 गुना आपका करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स 3 है, इसका मतलब 3 गुना करंट एसेट्स है। लायबिलिटी दिया हुआ है, 3 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स कितना है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का 3 गुना करंट एसेट्स है। लायबिलिटी मेरा 75,000 है तो इसका मतलब 3 गुना मेरा करंट एसेट्स है। तो 75,000 का 3 गुना कितना होता है? 2,25,000। करंट एसेट्स मेरा 2,25,000 है तो करंट लायबिलिटी मेरा कितना है? 75,000 है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्विक एसेट्स में निकालने के लिए करंट एसेट्स में स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो करंट एसेट्स अभी निकाले 2,25,000, 2,25,000 माइनस क्या करेंगे? स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 40,000। 40,000 लेस करेंगे तो करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 185,000। अब क्विक एसेट्स मेरा पता चल गया और करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दिया ही हुए है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। और ये सॉल्यूशन आपके सामने।